नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बदलाव के बारे में। बदलाव हम सबकी ज़िंदगी में, व्यवस्था में, नियमों में और इस सिस्टम में अगर आप सब युवा मिलकर मेरा साथ दें तो हम यह बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए आप सभी युवाओं को ईमानदारी से मेरा साथ देना होगा। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ईमानदार हैं और इस सिस्टम, नियम कायदे व भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हमारे आसपास जरूरी बदलाव चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी युवाओं को आगे आना होगा, आवाज़ उठानी होगी। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले युवाओं से आग्रह किया था कि वह राजनीति में आए और इस देश की कमान को अपने हाथों में लें और इस देश को आगे बढ़ाएं। मैं भी आप सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग नौकरी के पीछे नहीं जाएं। सब लोग नौकरी नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोग मैकेनिक बनेंगे, कुछ लोग किसान बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग बड़े अधिकारी बनेंगे, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, लेकिन हम में से ही कुछ लोग राजनीति के अंदर भी आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोग ही रहें। इसके लिए आप सभी युवाओं को आगे आना होगा। अगर आपके गांव, नगर पालिका, नगर निगम में छोटे से चुनाव भी है तो भी उसमें अपनी सक्रियता के साथ में अपनी भागीदारी निभानी होगी। आपको खुद को आगे आना होगा इस बदलाव के लिए। आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते कि वह दूसरा नेता करेगा या आप कार्रवाई के लिए लेटर लिखेंगे तो वह उसके ऊपर एक्शन करेगा। अब समय बदल गया है। अब हम सभी युवाओं को इसकी कमान लेनी होगी। फिर चाहे आपके नगर निगम के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, किसी भी तरह के चुनाव हो, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वह करें, लेकिन जो आप में से भी कुछ लोग बदलाव चाहते हैं वह आए और राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे आप हमारे देश में फैल रहे इस भ्रष्टाचार, इस सिस्टम, इन नियमों को आप मिलके बदल सकें। आखिर हम सभी लोग नौकरी के पीछे जाएंगे तो राजनीति को कौन संभालेगा? ये 10वीं पढ़े लिखे लोग या कुछ लोग अंगूठा छाप भी हैं इनमें, या जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जिनके ऊपर प्रॉपर्टी हड़पने के केस चल रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, कभी जमीन के ऊपर उतर के नहीं देखे। क्या हम हमारे देश की राजनीति ऐसे लोगों के ऊपर छोड़ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी युवा लोग आए, फिर चाहे आपके गांव में सरपंच का चुनाव हो, वार्ड मेंबर का चुनाव हो, प्रधान का चुनाव हो, विधायक के चुनाव हो, सांसद हो, मैं चाहता हूं आप सब में से जितने भी युवा लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, कट्टर लोग हैं, ईमानदारी के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित लोग हैं, सब लोग आए और राजनीति में हिस्सा लें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। मेरी यही विनती है आपसे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।